के बाद जब मिला प्यार। तुम दोनों होके भी हमारे लिए आपके घर के दरवाजे बंद कर देंगे क्या आप? पहले से ही एक बेटी आपके घर की बहू है, दूसरी बेटी होने वाली थी, तो क्या मुसीबत में हमारा इतना भी हक नहीं बनता? हक हमसे पूछ के कर्ज लिया था आप लोगों ने? नहीं ना, आपका कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी हमारी किस तरह हो गई? अक्का साहब प्लीज मना मत कीजिए। अब बाबा और परी की हालत तो जानती है ना। नहीं बहू, ना मतलब ना। व्योम के साथ जो कुछ भी हुआ उसका दर्द अगर हम भूल भी जाएं, तो भी जब भी तुम्हारी काकू और उनकी बेटी हमारे घर आई है, हमारे घर में मुसीबत ही मुसीबत हुई है। अब हम नहीं चाहते कि हमारे घर में और कोई भी मुसीबत आए। अक्का साहब इतना तो सोचिए, इतनी रात को वो लोग जाएंगे कहाँ? हमें नहीं पता और हमें कोई मतलब नहीं है। शहर में बहुत होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, कहीं भी जाए, लेकिन हम इन्हें हमारे घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखने देंगे। परी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं गेस्ट हाउस अरेंज कर देता हूँ। अरे आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? क्या मुसीबत आ गई? साहब अपनी आंखों से उस मुसीबत को देख लीजिए खुद चल के। ऐसा क्या दिखा रही हो तुम हमें? ये यहाँ यहाँ तो झोपड़ी बना ली है। काकू, आप लोग यहाँ टेंट में क्यों बैठे हैं? गेस्ट हाउस का क्या हुआ? तन्वी, वहाँ ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई आके दरवाजा खटखटाता रहता था और डर लग रहा था कि अचानक से कोई दरवाजा तोड़ देगा और अंदर घुस जाएगा। अरे एक पल के लिए भी हम लोग नहीं सोए। तेरे बाबा के लिए तो वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी किसी और अच्छे और सेफ गेस्ट हाउस का अरेंजमेंट कर देता हूँ। और कितने धक्के खाएंगे हम यूं जी, बोलिए आप। हाँ, और जहाँ भी जाएंगे रहेंगे तो अकेले बेबस लाचार ही ना। वहाँ हम जैसे लोगों की हिफाजत करने वाला भी कोई नहीं है, तो इससे अच्छा है कि हम यही रहे। प्लीज हमें यहाँ रहने दो। अरे घर के बाहर ही सही चलेगा, लेकिन इतना तो सुकून रहेगा कि आप सब लोगों के आसपास ही हम लोग रह रहे हैं। इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नहीं हूं मैं तेरा तन्वी। तू यहाँ ठाठ से रह रही है और हम रोडों पर ठोकर खाते रहे? नहीं तन्वी, कर्ज का एक एक पैसा तुझसे वसूलूंगी और इस घर में अपना डेरा हमेशा के लिए डाल कर रहूंगी। माफ कीजिए, लेकिन आप ऐसे हमारे घर के आगे नहीं रह सकते। समझ गई, गरीबों की मजबूरी लोगों को बोझ ही लगने लगती है।
जितनी बची कुछ इज्जत है उसे लेकर हम यहाँ से चले जाते। रुक जाइए। शायद आपने ठीक से नहीं सुना कि मैंने क्या कहा। मेरा मतलब है आप घर के बाहर नहीं हैं, घर के अंदर हमारे मेहमान बन के रहेंगे। मुसीबत के समय किसी को दरवाजे से लौटाना सरपोद्दार खानदान के संस्कार नहीं है। बाबा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे परिवार के बारे में सोचा। आज यकीन हो गया कि बड़े लोग सिर्फ पैसों से नहीं दिल से भी बड़े होते हैं। लेकिन माफ कीजिए, मैं आपके इस घर में कदम नहीं रख सकती। एक तो मदद करो, ऊपर से नखरे भी उठाओ। ठीक है, हम अभी आपके लिए टैक्सी बुलवा देते हैं। आप अपना ये तंबू डेरा उस पर डालिए और कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। काकू, जब आप यही रहना चाहती तो घर के अंदर रहने से क्यों मना कर रही? चीजें भी कितनी बदलती है ना तन्वी। मैं और अक्का साहिब, हम दोनों समधन बनने वाले थे। व्योम और परी की शादी होने वाली थी। हम लोगों ने तो शादी तोड़ी नहीं, टूटी तो खुद इनके बेटे व्योम के करतूतों के कारण। फिर भी मैंने अक्का साहिब से कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन कल जो अक्का साहिब ने हमारे लिए शब्द कहे ना, वो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। उसके बाद आपके घर की दहलीज पार करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हिम्मत ही नहीं है मुझ में। मैं और तेरे बाबा ये एहसास लेकर जी नहीं सकते कि हम लोग आप लोगों पे बोझ है और हमारी कोई औकात नहीं है। जाने देना तन्वी, छोड़ दे। हम ऐसे ही जी लेंगे। देखना, आप रोड पे तो आ ही गए हैं ना, इससे आगे और बुरा क्या होगा। लड़ लेंगे अपनी किस्मत से। ऊपर वाले ने जो चाहे वही होगा। एक मिनट, ठीक है, अगर आप घर के अंदर नहीं आना चाहती हैं तो यही रह लीजिए, लेकिन हमारे घर की सीमा छोड़ के मत जाइए। ये मैं कर सकती हूँ। इतना ही तो सहारा चाहिए था हम लोगों को आपका। ये हमारे लिए बहुत है। नहीं नहीं भाऊजी, इस बात की मंजूरी हम नहीं दे सकते। ये गाड़ियाँ रखने की जगह है। यहाँ पर अगर ये लोग टिक जाएंगे तो गाड़ियाँ क्या इनके सर पे रखेंगे? आप खुद सोचिए ना, अगर आज इन लोगों ने तंबू डाल के यहाँ पे अपना डेरा टिका लिया तो कल को बाहर के लोग भी अपने तंबू ले लेके यहीं आके टिक जाएंगे। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी खुलवानी है यहाँ पर। अक्का साहब, बात की बात बाद में देखेंगे, अभी इस बात को तमाशा नहीं बनाते हैं, प्लीज। और हाँ तन्वी, जितनी जल्दी हो सके इनके लिए कोई दूसरा इंतजाम करो। मैं नहीं चाहता कि ये खबर बाहर मीडिया वालों तक पहुंचे, इसलिए आप सब अभी के लिए अंदर चलिए। काकू, आप लोगों के लिए पानी, बर्तन, गद्दा, जो जरूरी सामान है वो लेकर आती हूँ मैं। अब असली खेल शुरू होगा तन्वी। तेरे बाबा का सहारा लेकर मैं तुझे अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी
और तू चाह कर भी मना नहीं कर पाएगी। दो कौड़ी की बस्ती वाली औरत हमारे जख्मों पर नमक छिड़कना काफी नहीं था, जो हमारे घर के बाहर अमरूद पर नमक छिड़क कर खा रही है। काकू, पानी, बर्तन, पंखा, गद्दा, जरूरत का सामान लेकर आई हूँ। और भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। आज मेरे कंधे इतने दुख रहे हैं ना तन्वी, क्या बताऊं तुझे। अरे इतना भारी भरकम बैग लेके आई हूँ, ऊपर से तुम्हारे बाबा की व्हीलचेयर, हाथ भी बहुत दुखने लगे। ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ पैर आज जवाब ही देने लगे हैं। काकू, आप आराम से बैठिए, मैं और मामा मिलकर सब कर देते हैं। अच्छा ठीक है, कर दे। वो कहाँ तो हम तन्वी को बाहर जाने का रास्ता दिखा रहे थे, और कहा उसका यह अपाहिज बाप और ये लालची औरत तंबू गाड़कर हमारे घर के बाहर ही आकर जम गए। लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तन्वी का ये बाप ही उसकी कमजोरी है ना। बस हम इन सब मुफ्तखोरों को हमारी हवेली से हमेशा के लिए बाहर फेंकते हैं। विषय संपला। युग, सेट कि मेरे से दूर रहना, फिर भी क्यों फोर्स कर रही हो मुझे? just stay away from me. मैं कैसे साबित करूं मैंने कुछ नहीं किया। मैं आई को कभी तकलीफ नहीं दे सकती। आई के ना होने का दर्द क्या होता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अपनी जान देना पसंद करूंगी, लेकिन कभी किसी की आई को हर्ट नहीं करूंगी, कभी नहीं। भाई यार भाई, मेरी लाइफ इतनी सिंपल थी, इतना अच्छा चल रहा था। नो स्ट्रेस, नो ड्रामा, कुछ नहीं। सिर्फ मैं, मेरी फैमिली और मेरा गेम्स। फिर अचानक से सब कुछ इतना मेस्ड अप कैसे हो गया? इतना पेन, इतनी प्रॉब्लम्स, हर दिन कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। मैं भी हीरो नहीं हूँ, मैं भी टूट रहा हूँ। एक तरफ आई और दूसरी तरफ नो 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 नो, नहीं, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना सब कुछ मेरा दिमाग नहीं झेल पाएगा। नो! रुम्बा भाई,
ये आई को क्या हो रहा है? अब मैं क्या करूं? मुझे युग को बताना चाहिए। हाँ। नहीं, युग को बुलाया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं आई के कमरे में गई थी। तो क्या करूं? ये आवाज कैसी है? क्या हुआ है? अरे ये फूलदान कैसे गिर गया? ये तो आई के रूम के जस्ट बाहर है। मतलब आई आई वैष्णवी आराम से, आराम से। थैंक यू यूनिवर्स। आई आपको होश आ गया। मैं तो डर सा गया था। नेक्स्ट टाइम से ऐसे मत डराना। आई कुछ मत बोलिए। डॉक्टर ने कहा था कि वो रैक आपकी गर्दन और चेस्ट में गिरा था और अब जरा सा भी जोर डालोगी तो वो पेन होगा। आप आराम कीजिए। अम्बाबाई, बस वैष्णवी की आवाज हमेशा के लिए छीन लो। बस एक बार ये बोलना बंद कर दे, फिर तन्वी को इस घर से निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाई, मेरी आई को जल्दी से पूरी तरह ठीक कर दीजिए। वो बोल पाए जिससे वो सबको सच बता सके और युग के मन में मेरे लिए जो भी गलत फहमियां है वो दूर हो सके। आई की दवाई का टाइम हुआ है। खाली पेट दवा नहीं ले सकेंगे और इस हालत में सूप के अलावा कुछ खा भी नहीं पाएंगे। मैं सूप बना देती हूँ। अक्का साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं कर देती हूँ, आप आई के पास रुकिए। नहीं नहीं तन्वी, ठीक है, हम कर रहे हैं। अक्का साहब, मैं कर देती हूँ ना, दीजिए। अरे तन्वी, हम कर रहे हैं ना, रहने दो। अक्का साहब, मैं करती हूँ ना। हम कर लेंगे। आप आई के पास रुकिए। अक्का साहब, तन्वी क्या कर रही हो? तो मैं कर। अरे छोड़ो ना। मुझे माफ करना, मैं बस आपकी मदद करना चाहती थी। बहुत खून बह रहा है, मैं हल्दी लगा देती हूँ। ओह तन्वी, तुम्हारे साथ पता नहीं क्या संजोग है। जब भी तुम किसी की मदद करने के लिए निकलती हो, कोई ना कोई हादसा जरूर हो जाता है। वैष्णवी को चोट तुम्हारी वजह से लगी, फिर तुम वो मिर्ची वाला लेप लेके पहुंच गई उसके घाव पे लगाने के लिए, और अभी सूप बनाने में तुमने कोई कांड कर दिया, फिर क्या करेंगे? तुम ऐसा करो, तुम वैष्णवी का गला दबा के उसकी जान ही ले लो बस। नहीं अक्का साहब, नहीं तुम ऐसा ही करो। अक्का साहब, ऐसा मत कहिए। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। बहुत खून बह रहा है, आप बैंडेज लगा लीजिए, मैं सूप बनाती हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा ठीक है तो सूप बना लो, लेकिन याद रखना 15 मिनट में सूप तैयार हो जाना चाहिए बहू, समझी? हाँ, उससे पहले बन जाएगा। हाँ ठीक है। नहीं तुम रहने दो तुम। बस इतना सुकून।
बड़ा खेल जीतने के लिए कभी कभी छोटी मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखना तन्वी, कैसे तुम खुद अपने पैरों से अपनी बर्बादी की सीढ़ियां चढ़ोगी। वो सीढ़ियां जो तुम्हें इस घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर देंगी। रमेश, ये मलगे अंदर रसोई घर में तन्वी बहू जी वैष्णवी जी के लिए सूप बना रही हैं। बाग में से अच्छे अच्छे टमाटर तोड़ के अंदर रसोई घर में दे आओ। तन्वी रसोई में सूप बना रही है। अरे ओ, क्या कर रही है तू? अरे मैं हूँ, मार डालेगी क्या मुझे? मुझे लग रहा है ना तेरे चक्कर में बिना खाए मैं ऊपर चली जाऊंगी। चल नीचे कर चाकू, नीचे कर। काकू, आप तो कह रहे थे कि घर के अंदर नहीं आएंगी। हाँ हाँ, मुझे शौक नहीं है। मैं छुपती छुपाती आई हूँ यहाँ पे। सुन अभी, तुझे याद नहीं है तुम्हारे बाबा का वो दवाई का टाइम हो गया है? हाँ है ना याद? तो अभी क्या करेगी? खिचड़ी दे, उनको देनी है ना। मैं उसी के लिए रसोई में आई थी। हाँ। आई के लिए सूप बना रही हूँ, उसके साथ साथ बाबा के लिए खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ। एक मोहरा अपनी जगह आ चुका है, अब बारी है दूसरे मोहरे की। बस युग को एक चिंगारी लगानी है, फिर तमाशा अपने आप शुरू हो जाएगा।